हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्लास 6 चैप्टर 7 फ्रैक्शंस की एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, इस क्वेश्चन में आपको पूछा है कि ये चेक करना है कि जो गिवन फ्रैक्शंस हैं वो इक्विवेलेंट हैं या नहीं है। मीन्स देखिए, आपको फर्स्ट इसमें 6th क्वेश्चन में हमें 3 पार्ट्स करने हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट दे रखा है उसमें लिखा हुआ है 5/9 एंड 30/54 को चेक करना है कि क्या ये इक्विवेलेंट हैं या नहीं है। तो इसको चेक करने का हमारे पास क्या मेथड है, तो इसको चेक करेंगे। सबसे पहले जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो देखो 5/9 आपको दे रखा है, तो इसका डिनोमिनेटर कन्वर्ट करने का कोशिश कीजिए कि सेकंड के बराबर। सेकंड बराबर मतलब 9 को किस चीज से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें कि वो 54 हो जाए। तो 9 के टेबल में 54 आता है क्या? यस आता है। कितने टाइम्स आता है? 9 6 54। तो सेम न्यूमरेटर में भी हमने 6 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो ये कितना हो गया आपका 30/54, 30/54। देखिए, हमने तो डिनोमिनेटर को सेम बनाने का ट्राई किया था, लेकिन ये तो न्यूमरेटर भी सेम आ गया। आपका जो सेकंड दे रखा है वो 30/54 तो दे रखा है, तो आपका न्यूमरेटर भी सेम आ गया। तो जब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों सेम हो, जब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ये सेकंड के इक्वल आ गया, मीन्स दोनों सेम हो गए, तो इसका मतलब क्या हो गया कि बोथ जो हमारा दे रखा है क्वेश्चन में वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। तो इसका मतलब हो जाएगा देयरफॉर 5/9 एंड 30/54 आर EQUIVALENT इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ये क्या हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। अगर आप फर्स्ट में मल्टीप्लाई करते हो किसी भी नंबर से एंड वो सच दैट सेम करेंगे, हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में उनको इक्विवेलेंट बनाने का ट्राई कर रहे हैं और वो बन जाता है, तो वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। इक्वल बनाने का ट्राई किया। देखिए, सेम इसमें स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। आपको पहला वाला ले लिया हमने 3/10। अब डिनोमिनेटर देखिए कितना है, सेकंड का 50 है। तो 10 में मैं किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूं कि ये 50 हो जाए? 10 की टेबल में 50 आता है क्या? यस। कितने टाइम्स? 5 टाइम्स। तो जब हमने डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई किया है, तो हम न्यूमरेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कितना हो गया आपका 15/50। तो क्या ये 12/50 के इक्वल है? नो। तो हम लिखेंगे 15/50 इज नॉट इक्वल टू 12/50। Therefore 3/10 and 12/50 are not इक्विवेलेंट। EQUIVALENT। इसके बाद आप फ्रैक्शंस भी लिख सकते हो, नहीं तो इतने छोड़ दीजिए। देयरफॉर 3/10 एंड 12/50 आर नॉट इक्विवेलेंट। ये इक्विवेलेंट नहीं है। ओके, सी पार्ट्स बताइए कैसे करते हैं। जैसे हमने अभी फर्स्ट 2 किए हैं, सेम करने वाले हैं। तो इसमें ये नहीं होता कि आपको स्मॉलर लेना है कि लार्जर लेना है। तो एक तो दे रखा है आपको 7/13, दूसरा दे रखा है आपको 5/11। तो ये अगर आप चेंज करने का ट्राई करोगे तो इनको इक्वल बनाने के लिए, तो 13 में आप ये तो मल्टीप्लाई कर लो या डिवाइड कर लो, 11 आपका नहीं आएगा। तो इस टाइप की हम क्वेश्चन में क्या करते हैं, जिनमें इक्वल नहीं आएगा, या तो आप एलसीएम फाइंड आउट कर लो, नहीं तो अगर आपको एलसीएम के उसमें नहीं करना है कि हम नहीं एलसीएम वगैरह नहीं देखते हैं, तो इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। मतलब जिसमें 13 दे रखा है उसमें 11 से मल्टीप्लाई कर लो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, एंड जिसमें आपको 11 दे रखा है उसमें आप 13 से मल्टीप्लाई कर लो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। ये भी आपका एक मेथड हो सकता है चेक करने के लिए क्या वो दोनों इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो 11 का टेबल कर लेते हैं। 11 7 जा 77 एंड 13 इंटू 11 कितना होता है, ये आप मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे कि क्या मैंने सही लिखा है कि गलत लिखा है। मैं मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ कि मेरा आया, इनका मल्टीप्लाई करने के बाद 143। ऐसे ही अब हम 13 का टेबल करेंगे। नेक्स्ट में 13 5 जा कितना होता है 65 एंड 11 एंड 13 तो हमें पता है 143 है क्योंकि हमने ऊपर लिखा है। तो अब देखिए बताइए, क्या देखिए डिनोमिनेटर तो हमने सेम बना दिया, बन गया ना हमारा डिनोमिनेटर सेम, अगर हम ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो
जिसमें 13 दे रखा था तो उसमें दूसरे से मल्टीप्लाई कर लिया, एंड 11 दे रखा था 13 से मल्टीप्लाई कर लिया, है ना। तो ये हमारा इक्वल, डिनोमिनेटर तो इक्वल हो गया। क्या हमारा न्यूमरेटर इक्वल है? नहीं, हमारा न्यूमरेटर इक्वल नहीं है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे हेयर 77 अपॉन 143 इज नॉट इक्वल टू, देखिए डिनोमिनेटर इक्वल है, उसी केस में लिखना है केवल, ये नहीं कि आप शुरू में बता दो कि 7 अपॉन 13 नॉट इक्वल टू 5 अपॉन 11 देयरफॉर नॉट इक्वलेंट, ऐसे नहीं करना है, पहले उनका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद लिखेंगे हम देयरफॉर 7 अपॉन 13 एंड 5 अपॉन 11 आर नॉट इक्विवेलेंट, EQUIVALENT, इसका मतलब क्या है, ये इक्विवेलेंट नहीं है। कौन कौन? 7 अपॉन 13 एंड 5 अपॉन 11, ये इक्विवेलेंट कब होते? जब इनका न्यूमरेटर भी सेम आता। लेकिन एक चीज ध्यान रखना हमेशा, वो क्या चीज ध्यान रखना है कि सेम नंबर से मल्टीप्लाई करनी है। दोनों में 11 से किया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, ऐसे यहाँ पे दोनों में 13 से किया। ये नहीं है कि ऊपर अलग कर दिया नीचे अलग कर दिया एक ही उसमें, ठीक है। ऐसे मत कर लेना कि अगर आपको यहाँ पे कर लिया हमने किसी और नंबर से एंड यहाँ पे हमने कर लिया किसी और नंबर से, तो फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हमें सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। थैंक यू।